अजीब सी फीलिंग भी होती है कि अब यहाँ से जाना है, उनको मार देते हैं। और इसी दिन हमारे यहाँ बैलेंस के लिए हर एनिमल, इससे पहले आके मैंने अपने सारे कपड़े प्रेस किए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विशेष आकांक्षा। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे अपनी लाइफ में और कुछ ना कुछ नया कर रहे होंगे। तो आज का ये दिन हमारे स्कूल में इंटरनेशनल टाइगर डे के तौर पे मनाया गया है। एक्चुअली वैसे तो 29 जुलाई को ये डे सेलिब्रेट होता है ग्लोबली, बट 29 जुलाई को मुहर्रम था, जिसकी वजह से स्कूल में हॉलिडे थी, तो हमने इसको एक दिन पहले यानी 28 जुलाई को सेलिब्रेट किया था। वैसे ये डे सेलिब्रेट करने का जो मेन मोटिव होता है वो ये होता है कि हम लोगों में इस चीज़ की अवेयरनेस बढ़ाएं कि जो टाइगर के हैबिटाट्स हैं वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोग पेड़ काटते हैं अपनी सुविधा के लिए। हम ये नहीं भूल सकते कि हम किसी का घर उजाड़ रहे हैं, और टाइगर एक इंडेंजर्ड स्पीशीज़ धीरे धीरे होती जा रही है। और कहीं ना कहीं हम ये भूलते जा रहे हैं कि इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए हर एनिमल इम्पॉर्टेंट है। और ये एक स्किट हुई थी हमारे स्कूल में, जो कि ये बताना चाह रही थी कि टाइगर को हंट करना गलत है। बहुत से लोग सिर्फ अपने शौक़ के लिए या एक इंजॉयमेंट पर्पस के लिए हंटिंग पे निकल जाते हैं, और बहुत से जानवरों को जो कुछ बोल नहीं सकते उनको शिकार करते हैं, उनको मार देते हैं। और इसी दिन हमारे यहाँ हमारे स्कूल में एक सर आए थे, ये आर्ट एंड क्राफ्ट के टीचर हैं एक तरह से। इनका यूट्यूब चैनल भी चलता है, और इन्होंने पेपर कटिंग से बहुत प्यारे प्यारे क्राफ्ट जो है बच्चों को सिखाए थे। इन्होंने एक बुक दी थी, एक्चुअल में 2 बुक थी। एक मैजिक बुक थी जिसमें शेड करने से डिफरेंट पेंटिंग्स आती थी, और एक बुक थी जिसमें 16 से 17 डिज़ाइंस थी, पेपर कटिंग करके उसको बनाना रहता था। और एक बुक 30 रुपीज़ की थी, तो मैंने भी ली थी। एक्चुअल में ये था कि अगर आपकी क्लास के 5 बच्चे बुक लेते हैं तो एक बुक फ्री थी टीचर के लिए, बट बच्चे तो पैसे लाए नहीं थे, तो उनके जो पैसे थे वो मैंने ही दिए थे। बाद में वो वापस कर देंगे। एंड एक्चुअल में ये एकदम से ये प्रोग्राम हुआ था, ये आए थे यहाँ बच्चों को सिखाने के लिए क्राफ्ट वर्क। उसके बाद स्कूल ख़त्म करने के बाद बहुत इमोशनल मोमेंट था, क्योंकि आज मुझे अपने ससुराल वापस जाना था। तो सबसे पहले आके मैंने अपने सारे कपड़े प्रेस किए और पैकिंग करना स्टार्ट किया। जैसे जैसे मैं अपना सामान अपने बैग में रख रही थी, वैसे वैसे बस ये फ़ील हो रहा था कि अब थोड़ी देर और उसके बाद फिर जाना है। मायके से आने की जो फीलिंग है वो बहुत अलग है, उसे शब्दों में मैं बयां नहीं कर सकती। जिसकी भी शादी हुई है ये सिर्फ वही लड़की समझ सकती है। ऐसा नहीं है कि मुझे कोई दुख था या तकलीफ़ थी, बट वो चीज़ मैं बता ही नहीं सकती जो मैं महसूस कर रही थी उस वक्त। सामान की पैकिंग करते समय मम्मी पापा वहीं थे, और मम्मी बार बार मुझे याद दिला रही थी कि ये रख लो, वो रख लो, कहीं कोई सामान छूट ना जाए। उसके बाद फिर सब सामान पैक करके एक साइड कर दिया। जो मुझे पहनना था, रखना था, वो मैंने अलग रख दिया। एंड देन लगाना था पैरों में रंग, तो ये पाउडर वाला रंग था जिसमें थोड़ा सा पानी डाल के ब्रश से चला के और इसको मुझे लगाना था। एक्चुअल में जब भी हम मायके से ससुराल जाते हैं या ससुराल से मायके आते हैं, तो हमारे यहाँ कस्टम होता है कि हमें रंग लगा के ही जाना है। और रंग लगा लिया मैंने। मैं बहुत अच्छा नहीं लगा पाई, बट जितना लगा सकते थे। और ये मेहंदी लगाई थी मैंने कल रात में अपने हाथों में जाने के लिए। पूरी तैयारी मैंने कर ली थी। और फाइनली ये है साड़ी जो मैं ख़रीद के लाई थी पहनने के लिए, और ये ब्लाउज़ है डार्क ग्रीन कलर का, जिसे मैंने मीशो से मंगवाया था। और ये बहुत अच्छा ब्लाउज़ निकला, मतलब था ये 359 रुपीज़ का, बट अच्छा था। और साड़ी का जो रियल ब्लाउज़ था वो ये वाला ब्लाउज़ था। एक्चुअल में निकाला नहीं गया था ना, तो सिलवा भी नहीं पाए थे, तो मैंने सोचा जो मीशो वाला जो ब्लाउज़ है वही मैं जो है मंगवा लेती हूँ और वही पहन के चली जाऊँगी। ये साड़ी उस समय मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन जब मैं घर आई तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही थी। इसका कलर मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था मुझे, बट मम्मी कह रही थी कि नहीं ठीक है। ये मैंने अमीनाबाद में द्विवेदी वस्त्रालय से ली थी। और ये पायल है जो मेरी मम्मी ने मुझे गिफ्ट की है आते समय। बहुत प्यारी पायल थी ये, मतलब बहुत क्यूट पायल है, अच्छी लग रही थी। और ये चूड़ियाँ हैं जो मैंने चंद्रिका देवी से ली थी। और सब पहन ओढ़ के मैं एकदम तैयार हो गई। मेरा सारा सामान भी मैंने बाहर ला के रख दिया। और फिर फाइनली मेरे हस्बैंड आ गए मुझे लेने। वो ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं रहे थे, उनको लग रहा था कि अब चलो लेट हो रहा है। एंड देन बस मैं अपना मोबाइल चला रही थी, और धीरे धीरे मैं देख रही थी कि टाइम बीतता जा रहा है। फिर हमने खाना वाना खाया। खाना ना खा के फिर हमारे निकलने का टाइम हो रहा था।
और 9 बज गया था। एक्चुअल में मैंने पहले भी बता रखा है कि मेरा मायका बहुत दूर नहीं है, आधे घंटे में हम घर आराम से पहुंच जाते हैं, तो इसीलिए हम बहुत ज़्यादा जल्दी भी नहीं कर रहे थे। बट ज़्यादा लेट करने का कोई मतलब नहीं था। फिर हमने फाइनली डिसाइड किया कि ठीक है चलो उठो अब चलते हैं। मन बिल्कुल नहीं कर रहा था, अंदर ही अंदर बस लग रहा था कि थोड़ा टाइम और मिल जाए रुकने के लिए, थोड़ा टाइम और मैं यहाँ रुक लूँ। और पापा भी मेरे आ गए थे, बैठे हुए थे सब लोग, मम्मी पापा भाई बहन सब। एक खुशी भी होती है ससुराल जाने की, और एक अजीब सी फीलिंग भी होती है कि अब यहाँ से जाना है। एंड देन मैं एक्चुअल में अपना सिंदूर भूल गई थी, तो वही ला के मैं अपने बैग में रख ली थी, क्योंकि फाइनली अब हमें निकलना था। 9:30 बज गया था खाना ना खा के। उसके बाद फिर हम बाहर आए तो मम्मी ने मुझे कुछ पैसे वैसे दिए, और ये चावल हमारे यहाँ दिया जाता है आँचल में। उसके बाद फिर आगे बढ़ते समय 5 मुट्ठी चावल मम्मी को वापस करना था। एंड देन आगे बढ़ते हुए जितना भी चावल था उसको पीछे फेंकना रहता है, जिससे ऐसा माना जाता है कि जो घर की लक्ष्मी है वो घर में ही रहे, जाए ना वहाँ से। सब सोच हैं, कस्टम्स हैं, आप जहाँ तक जिस चीज़ को फॉलो कर सकते हो करो। कुछ सोच समझ के ही नियम बनाए गए हैं और वही हम निभाते आ रहे हैं। एंड देन फाइनली मैं अपने ससुराल चली गई। और अगर आपको ये छोटा सा वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार दें, सपोर्ट दें। और आप लोग वीडियो देख लेते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते हो, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।